नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इस शराब नीति में जल्द होने वाला है बड़ा बदलाव। इस सस्ती ब्रांड से हाई एंड तक बदलेगा बाजार। जब दिल्ली में 3 अक्टूबर को आबकारी पैनल की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने की। बैठक का उद्देश्य दिल्ली में उत्पाद कर और शराब की अधिकतम खुदरा कीमतों में बदलाव और नई शराब नीति का मसौदा तैयार करना था। सरकारी सूत्रों के अनुसार दिल्ली की शराब नीति में बदलाव से राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है और आसपास के एनसीआर शहरों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सकेगा। त्योहारों की भीड़ से निपटने की तैयारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जल्द खुलेगा अस्थायी होल्डिंग एरिया। जी हां, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ बना रहा अस्थायी होल्डिंग एरिया जल्द ही तैयार होने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इसका काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। अजमेरी गेट की तरफ स्टेशन परिसर में अस्थायी होल्डिंग एरिया का निर्माण कार्य करीब 6000 वर्ग मीटर में किया जा रहा है, जिसे 3 हिस्सों में प्री टिकटिंग, टिकटिंग और पोस्ट टिकटिंग एरिया में बांटा गया है। बता दें कि प्री टिकटिंग एरिया का निर्माण 1950 वर्ग मीटर में किया गया है। इसमें एक समय में करीब 2700 यात्री रुक सकते हैं। टिकटिंग एरिया में एक बार में लगभग 3100 यात्री बिना किसी समस्या के आ जा सकते हैं। इसका निर्माण 2288 वर्ग मीटर में हुआ है, जबकि पोस्ट टिकटिंग एरिया 1570 वर्ग मीटर में बनकर तैयार होगा। इसमें लगभग 1350 यात्रियों के लिए जगह होगी, जहां लाइन में खड़े होने, सुरक्षा जांच और लगेज चेकिंग की व्यवस्था होगी। 26 अक्टूबर से दिल्ली एयरपोर्ट पर बदलेगा इन उड़ानों का टर्मिनल, जाने नई व्यवस्था। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की घरेलू उड़ानों की व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत एयरलाइंस की कुछ घरेलू विमान दूसरे टर्मिनल पर शिफ्ट की जाएंगी। विमान कंपनी ने एक बयान में बताया कि 26 अक्टूबर से एयर इंडिया की कुल 180 घरेलू उड़ानों में से 60 उड़ानें अब टर्मिनल से चलेंगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी घरेलू उड़ानें अब टर्मिनल 1 से संचालित होंगी। हालांकि नई व्यवस्था का असर इंटरनेशनल फ्लाइट पर नहीं पड़ेगा। सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पहले की तरह टर्मिनल 3 से ही चलेंगी। दिल्ली में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बीच आवारा कुत्तों का कोहराम। जेएलएन स्टेडियम में 2 कोच को काटकर किया लहूलुहान। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के दौरान शुक्रवार को आवारा कुत्ते ने जापान और केनिया के कोच को काटकर सबको सकते में डाल दिया। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और अदालत को सख्त निर्देश जारी करने पड़े थे। इसके बावजूद अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुत्ते ने कोहराम मचाकर आयोजकों के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। पीएमओ के कार्ड से नेताओं संग फर्जी तस्वीरों तक माहौल बनाए रखने के लिए ऐसे तिलसिम रचता था चैतन्यानंद। जब बाबा चैतन्यानंद के काले कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं, उसके नए नए फर्जीवाड़े लोगों को चौंका रहे हैं। खुद को दुनिया के सामने रसूखदार साबित करने के लिए उसने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की नकली नंबर प्लेट 39 UN1 अपनी लग्जरी कार पर लगाई, बल्कि और भी बड़े कारनामे किए, जिनकी पोल अब खुल गई है। बाबा की अब जमकर फजीहत हो रही है। बाबा के पास से प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र मिला है, जिसमें बाबा ने खुद को प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन का मेंबर बताया है। चैतन्यानंद का फर्जीवाड़ा यही नहीं रुका। उसने फरीदाबाद के मानव रचना स्कूल को लेटर लिखकर खुद को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताया। दिल्ली में पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता, सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि शहर में पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित 8वें पूर्वोत्तर छात्र महोत्सव में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर के छात्रों और युवाओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य के लिए पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। दिल्ली में घर या जमीन खरीदना होगा महंगा। सरकार ने की सर्किल रेट में संशोधन की तैयारी, लोगों से मांगे सुझाव। जी हां, राजधानी दिल्ली में जमीन या घर खरीदने अब और महंगा होने जा रहा है। दिल्ली सरकार सर्किल रेट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने स्थानीय जमीन की कीमतों और सर्किल रेट में अंतर का हवाला देते हुए सर्किल रेट में संशोधन का निर्देश दिया है। इस संबंध में बुधवार को राजस्व सचिव, संभागीय आयुक्त की ओर से सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया, जिसके जरिए लोगों से उनकी राय और सुझाव मांगे गए हैं। इस नोटिस में बताया गया
है कि दिल्ली सरकार राजधानी में विभिन्न श्रेणियों की संपत्तियों के लिए सर्किल रेट में बदलाव करने की प्रक्रिया में है। बता दें कि इस संशोधन का उद्देश्य मौजूदा बाजार स्थितियों के मुताबिक दरों को समायोजित करना और संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके लिए दिल्ली को 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसमें ग्रेड ए से लेकर ग्रेड एच रखे गए। ग्रेड ए में दिल्ली के सबसे पोष इलाके हैं, जबकि ग्रेड एच में गांव और कम विकसित इलाकों को रखा गया है। इस छठ पूजा के लिए यमुना नदी पर होगी अस्थायी घाटों की व्यवस्था, 100 स्थान किए चिन्हित। जब आस्था और सूर्य की उपासना का पर्व छठ आने को है और राजधानी दिल्ली में इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग यानी कि INDFC ने इस बार छठ पर्व के लिए अस्थायी घाट बनाने हेतु कम से कम 100 स्थानों को चिन्हित किया है। ये घाट यमुना नदी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। असल खतरा राहुल गांधी की राजनीति, कोलंबिया में दिए बयान पर गौरव वल्लभ ने साधा निशाना। जो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए भाषण पर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव वल्लभ ने इस भाषण को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन असल में खतरा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को है। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने IANS से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की भारत विरोधी सोच खतरे में है। देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। भारत आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। भारत लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहा है। गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस के निर्माण का बजट फिर बढ़ा, इस बार 100 करोड़ रुपए की वृद्धि। जब गुरुग्राम में रेलवे रोड पर बन रहे टावर ऑफ जस्टिस के निर्माण का बजट दोबारा से बढ़ गया। इस बार बजट 100 करोड़ रुपये बढ़ाया गया। 7 एकड़ में बन रहे 7 मंजिला टावर के निर्माण पर पहले 150 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान था। हालांकि अब इसमें बहुमंजिला पार्किंग निर्माण होने से यह बजट बढ़ाया गया है। वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत, टोल टैक्स हुआ कम, 5 से इतने रुपये तक घटाए, नई दरों से सस्ता होगा अब सफर। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने शुक्रवार रात 12 बजे से देश भर में टोल की नई दरें लागू कर दी। इसमें वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली। प्रति फेरे 5 से 25 रुपये घटने से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि हिसार जिले के रामायण टोल प्लाजा, लांधली टोल प्लाजा, चौधरीवास टोल प्लाजा और बाडो पट्टी टोल प्लाजा पर भी संशोधित दरें लागू कर दी गई है। पिछले सप्ताह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को टोल दरें संशोधित करने के निर्देश दिए थे। यमुना नदी में डूबे बीजेपी नेता, बचाने निकले दमकल वाहन की बाइक सवार से टक्कर, दोनों की मौत। जी हां, पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में एक दुखद घटना हुई। यमुना नदी में मछली को दाना खिलाते समय भाजपा नेता कुलदीप नैनवाल डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। उन्हें बचाने जा रही दमकल की गाड़ी से एक बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिसमें किशोर सुमित पाल की भी जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में एक्शन मोड में PWD विभाग, अब लापरवाही करने वाले अफसरों की खैर नहीं। जी हां, दिल्ली में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोक निर्माण विभाग सख्त हो गया। गुणवत्ता आश्वासन इकाई की टीमें निर्माण स्थलों पर दस्तावेजों की जांच करेंगी और अनियमितताएं मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने काम की प्रगति और सामग्री की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करने का नियम बनाया है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। दिल्ली में पोस्टमार्टम हाउस से सब हुआ गायब, मचा हड़कंप और फिर सच्चाई जान उड़े अफसरों के होश। जब दिल्ली के मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल के शवगृह में एक परिवार ने दूसरी के शव को अपना समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। नांगलोई के भारत भूषण के परिवार ने प्रेम नगर के मृतक पंकज के शव का अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला नांगलोई और प्रेम नगर थाना क्षेत्र से आए 2 अलग अलग शवों का है, जहां गलत शव ले जाने वाले परिवार और अस्पताल की बड़ी लापरवाही की वजह से दूसरे मृतक का परिवार शव गायब होने से काफी सदमे में है। गोपालपुर में बनेगा नया सब स्टेशन, सिविल लाइंस में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली तैयार करने का प्रस्ताव। जी हां, दिल्ली में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड यानी कि DTL ने 400 kV का सब स्टेशन बनाने का फैसला किया। मंडोला सब स्टेशन पर निर्भरता कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि इसमें खराबी आने से उत्तरी दिल्ली में बिजली आपूर्ति बाधित होती है। गोपालपुर में भी एक नया सब स्टेशन बनाने की योजना है, ताकि निवासियों को परेशानी न हो। पहले भी इसमें खराबी आने से दिल्ली के बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है। इस सब स्टेशन पर निर्भरता कम करने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड 400 kV का सब स्टेशन स्थापित करेगा।
जल्द शुरू होगी कड़कड़डुम्मा टीओडी प्रोजेक्ट में बुकिंग, 1500 फ्लैट्स की होनी है बिक्री, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद। जो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए की कड़कड़डुम्मा स्थित ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी कि टीओडी परियोजना की बुकिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना में 500 ईडब्ल्यूएस और 1000 मध्यम आय वर्ग के फ्लैट होंगे। 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना में आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक के उपयोगिता क्षेत्र शामिल होंगे। यहाँ 30% हरित क्षेत्र भी होगा और यह पीपीपी मॉडल पर विकसित की जा रही है। अगले 4 दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हां, दिल्ली में शुक्रवार को बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को शुष्क मौसम रहेगा लेकिन रविवार से मंगलवार तक वर्षा की संभावना है। सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बादलों की लुका छुपी के बीच शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह एक दिन पूर्व की तुलना में करीब 2 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री अधिकतम 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 100 से 63% रिकॉर्ड किया गया। स्मार्ट मीटर योजना में क्यों पिछड़ रही है दिल्ली? 70 लाख कंज्यूमर में से 6.5 लाख को ही मिला लाभ। जहां दिल्ली में स्मार्ट मीटर लगाने की गति धीमी है, जहां 70 लाख उपभोक्ताओं में से केवल 6.5 लाख मीटर ही लगे हैं। 2018 में शुरू हुई इस योजना में निजी बिजली वितरण कंपनियों को आर्थिक सहायता नहीं मिलती, जिसमें काम में तेजी नहीं आ रही है। वे स्मार्ट मीटर सही बिल और प्रीपेड सुविधा प्रदान करते हैं, साथ ही बिजली चोरी रोकने और ग्रिड प्रबंधन में भी मदद करते हैं। दिल्ली वासियों को मिलेगा सिर्फ 5 रुपये में भरपेट भोजन, अटल कैंटीन की तैयारियों अंतिम रूप दे रहा है डूसीब। जो दिल्ली सरकार झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन योजना शुरू करने जा रही है। 25 दिसंबर से शुरू होने वाली इस योजना के तहत डूसीब 100 कैंटीन स्थापित करेगा। भोजन तैयार करके लाया जाएगा और चिन्हित स्थानों पर वितरित किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित शाखा बनाई गई है। बता दें कि डूसीब के अनुसार भोजन मौके पर तैयार नहीं किया जाएगा, इसे बनाकर लाया जाएगा और इसे बांटने के लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे। सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर से शहर भर में 100 कैंटीन स्थापित करने की योजना बना रही है। अगले सप्ताह से दिल्ली के अस्पतालों में दवा की कमी होगी दूर, सीपीए से होगी खरीदी, भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक। जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी हो रही है, जिसका कारण सीधे खरीद पर रोक है। मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही है। राहत की खबर है कि अगले सप्ताह से सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के माध्यम से दवाओं की खरीद शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने दवा खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए एक कदम उठाया है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। दिल्ली सरकार की घोषणा, 1800 विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को मिलेगा मासिक भत्ता। जब दिल्ली सरकार ने कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के लिए मासिक भत्ते की आय सीमा हटा दी है, जिससे 1800 विस्थापितों को राहत मिलेगी। रुके हुए भत्ते का भुगतान होगा और नए पंजीकरण भी होंगे, जिससे 500 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। कश्मीरी समाज ने इस फैसले का स्वागत किया है और भत्ते की राशि बढ़ाने की मांग की है। इसे विस्थापितों के लिए उत्सव जैसा बताया है। नई दिल्ली से इंडोनेशिया, थाईलैंड और यूके के लिए इंडिगो शुरू कर रहा है उड़ान। अक्टूबर और नवंबर से मिलेगी सेवा। जी हां, इंडिगो एयरलाइंस दिल्ली से डेनपासार, क्राबी और मैनचेस्टर के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करेगी। साथ ही दिल्ली बैंकॉक मार्ग पर उड़ानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। घरेलू मार्गों पर दिल्ली से 9 शहरों के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू होंगी, जिसमें पूर्णिया के लिए नई सीधी उड़ान भी शामिल है। इस विस्तार से दिल्ली 21 अंतर्राष्ट्रीय और 74 घरेलू गंतव्यों से जुड़ेगी। इनमें डेनपासार की उड़ान 24 अक्टूबर से रोजाना, क्राबी की उड़ान 26 अक्टूबर से सप्ताह में 4 बार व मैनचेस्टर की उड़ान 15 नवंबर 2025 से सप्ताह में 4 बार संचालित होगी। पाकिस्तानी आतंकियों पर पड़े जूते चप्पल, बरसी लाठियां, लाल किला मैदान की रामलीला में फूटा लोगों का गुस्सा। जी हां, लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला के दौरान आतंकवाद के प्रति लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रामलीला समिति ने आतंकवादियों के पुतले जलाने की योजना बनाई थी, लेकिन अनुमति न मिलने पर उन्हें मंच से नीचे गिरा दिया गया। इसके बाद दर्शकों ने जूतों और चप्पलों से पुतलों की पिटाई की और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह घटना आतंकवाद के खिलाफ जनता के गहरे आक्रोश को दर्शाती है। जैसे ही पुतले गिरे, उपस्थित दर्शकों और राम भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग हाथ में जो भी आया मारने लगे। जूते, चप्पल और डंडे लेकर पुतलों पर टूट पड़े।
पूरे मैदान में आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि आम जनता के भीतर आतंकवाद के खिलाफ गहरा आक्रोश और घृणा व्याप्त है। समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि आतंकवाद को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। दिल्ली काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा फिर से शुरू। नेपाल में अशांति के चलते पिछले महीने से थी बंद। जी हां, दिल्ली काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा जो नेपाल में अशांति के कारण निलंबित कर दी गई थी, फिर से शुरू हो गई है। 1167 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस बस का किराया 2800 रुपये है। में डीटीसी की बसें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिल्ली से चलती है। कोरोना महामारी के कारण यह सेवा पहले भी बंद रही थी। यात्रियों की संख्या में सुधार की उम्मीद है। बता दें कि दिल्ली सरकार के नए अधिकारी ने कहा कि सेवा फिर से शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में अभी कुछ कमी है, मगर जल्द ही इसके बेहतर होने की उम्मीद है। जेएनयू में समिट का हिस्सा बनेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। वैश्विक व्यवस्थाओं में भारत की भूमिका पर होगी चर्चा। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के 17वें स्थापना दिवस पर अरावली समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस 2 दिवसीय समिट का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में भारत की वैश्विक भूमिका, आर्थिक प्रगति, तकनीक, संस्कृति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के विजन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। पहले ही मिल जाएगा बाढ़ का अलर्ट। एआई पावर्ड फ्लड मॉनिटरिंग नेटवर्क बनेगा दिल्ली का सुरक्षा कवच। जो इस वर्ष बाढ़ से हुई तबाही के बाद स्मार्ट फ्लड मॉनिटरिंग नेटवर्क नामक एक सेंसर आधारित एआई सिस्टम प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। यह नदियों के जल स्तर की निगरानी करता है और बाढ़ की चेतावनी देता है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सफल परीक्षण के बाद इसे 25 राज्यों में विस्तारित किया जा रहा है। अब देश को इस कहर से बचाने को तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सेंसर आधारित एआई सिस्टम स्मार्ट फ्लड मॉनिटरिंग नेटवर्क प्राकृतिक आपदाओं से बचाने को सुरक्षा कवच बनकर सामने आया है। नए ग्राउंड के उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता ने खेला फुटबॉल, हर खिलाड़ी को अवसर मिलने पर दिया जोर। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सिविल लाइंस में सुदेवा फुटबॉल अकादमी में एक नए फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत खेल में प्रगति कर रहा है और सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। दिल्ली सरकार शीर्ष ओलंपियन खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार देगी और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। टीम इंडिया को मिला नया वनडे कप्तान, रोहित की बतौर बल्लेबाज टीम में वापसी। जी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति ने 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है। बीसीसीआई ने यह फैसला शनिवार को अहमदाबाद में चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर द्वारा बुलाई गई चयन बैठक में लिया गया। गिल ने अपने करियर में अब तक 55 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 2775 रन और 8 शतक हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।